Hello बच्चों, let's read the following question. Why is molar specific heat at constant volume is less than molar specific heat at constant pressure Cp? Constant volume पे जो molar specific heat है वो less होता है उसका value as compared to molar specific heat at constant pressure that is Cp. हमें इसका reason explain करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में. दैट व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, पहले तो ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है. अब मान लो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ अ गैस है, 1 मोल ऑफ अ गैस. We want to increase the temperature of this mole of gas by 1 degree Celsius. Increase temperature. टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है by 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा, हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट. अब दोनों को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट तो हम कंसिडर कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम का मीन्स क्या है कि जो गैस है उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा. नो एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा. अगर गैस का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा दैट मीन्स सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा. सिस्टम इज नॉट डूइंग एनी वर्क. तो सिस्टम का कोई भी वर्क नहीं हो रहा, तो जितनी भी हमने हीट जो है वो सप्लाई किया, जो भी हीट सप्लाई किया वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा. डायरेक्टली इंक्रीज कर देगा उसके इंटरनल एनर्जी को. सेकंड क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अब इसमें क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं. दैट मीन्स प्रेशर में कोई भी चेंज अक्कर नहीं करेगा, बट इस केस में जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट मीन्स गैस का एक्सपेंशन अक्कर करेगा. और जब गैस एक्सपैंड करता है तो वर्क डन कौन करता है, वर्क डन इज बाय द सिस्टम. वर्क डन इज बाय द सिस्टम. सिस्टम वर्क डन करता है, और जो सिस्टम वर्क डन करता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी सिस्टम अपनी यूज करता है एंड वर्क डन करता है. विच मीन्स जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी, एक तो हमें क्यू सप्लाई करना पड़ेगा, जो हम हीट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए कर रहे हैं. एंड इन एडिशन जो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज है उसको बैलेंस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा. इंटरनल एनर्जी का जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स हीट जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, इसमें लार्ज है. फर्स्ट केस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो सिस्टम ने कोई वर्क डन नहीं किया, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट थी. जितनी भी हीट सप्लाई किया उसने डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया. सेकंड में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन कर रहा है सिस्टम. सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी यूज हो रहा है. दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एक तो हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, दूसरा उसका अलग से पार्ट देना पड़ेगा क्या करने के लिए, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए. विच मीन्स इस केस में हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा. तो इस केस में हम क्या दे रहे थे, Cp दे रहे थे. पहले केस में हम क्या दे रहे थे, Cv दे रहे थे. तो Cv एंड Cp को अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, Cv विल बी लेस देन Cp. Cv जो होगा वो Cp से लेस होगा. I hope you understood well. Thanks.